रांची में अधिकारियों के साथ सीएम सोरेन की बैठक जारी। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त मौजूद। योजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश में सीएम। राज्य में राहुल गांधी के मामले में सुनवाई। मोदी सरनेम केस में एमपीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। आज भी कोर्ट में नहीं हाजिर हुए राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के कोर्ट में मिसेस अनामिका गुप्ता का कोर्ट में आज अपीयरेंस के लिए था। हम लोग इससे पहले 205 कि राहुल गांधी जी को जैसे यहाँ पे अपीयर ना करना पड़े, उनके थ्रू उनका लॉयर अपीयर करेंगे। वो पिटीशन दाखिल किए, तो पिटीशन को कोर्ट ऑफ एमएलए एमपी ने खारिज किया था। उसके अगेंस्ट में हम लोग क्रिमिनल रीट फाइल किया हाई कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे 15 दिन का टाइम मांगे हैं कि 15 दिन का टाइम दीजिए, जैसे हम लोग हाई कोर्ट में वहाँ सुनवाई करके कुछ इंटरिम ऑर्डर दिला सके। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर चिपकाया गया नोटिस। सरेंडर नहीं करने पर होगी घर की कुर्की। राजू सिंह पर आरजेडी नेता तुलसी राय का अपहरण का आरोप। लव जिहाद के आरोपी तनवीर खान को कोर्ट में किया गया पेश। पेशी से पहले तनवीर ने कहा सच छिपता नहीं है, उसके ऊपर लगे सभी आरोप गलत है। बोकारो में बीजेपी संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। जिस प्रकार से देश आज पूरे दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से आर्थिक एवं सामरिक सभी क्षेत्रों में भारत प्रगति करता हुआ दिख रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना राजनीतिक दायित्व को समझता है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी कराते हुए प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने का संकल्प। खूंटी बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। अर्जुन मुंडा ने कहा 9 साल में भारत सरकार के नेतृत्व में भारत सशक्त बना है। वेतन की मांग को लेकर एचईसी कर्मचारियों का प्रदर्शन। प्लांट हेड और निदेशक का किया घेराव। 17 महीने से नहीं मिला है वेतन। प्रबंधन पर लगाया गलत रवैये का आरोप। आप पिछले 5 महीने से हम लोग आंदोलन में थे, फिर आपने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी स्थिति को सुधारेंगे, आप आंदोलन खत्म कीजिए। हम लोग आंदोलन खत्म कर दिए। बोले जून महीने से आपको सैलरी देंगे। सैलरी के मुद्दे पर पिछले 2 दिन पहले, कल ही परसों रात में हम लोग को बात हुई। 10:30 बजे रात तक बैठक चली। उसमें डायरेक्टर साहब लोगों की तरफ से सैलरी के मद में बात करने के बारे में कोई विचार ही नहीं है। उनका सिर्फ कहना है कि हमारे पास एक प्लान है, उस प्लान पे आप काम कीजिए। साहब बिना पैसे के आप कैसे काम कराइएगा? गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास समेत कई नेता हुए शामिल। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का रामायण को लेकर के विवादित बयान। कहा मस्जिद में लिखा गया था रामचरितमानस। मुसलमानों से नफरत करते हैं बीजेपी। राम मंदिर के लोग चर्चा करता है, तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा। उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। उस वक्त मुसलमान भगा देना नहीं था, हिंदू देश से भगा देना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि अगर जो आप सच्चा हिंदुत्व का सहभागी बनना चाहते हैं तो अपने पार्टी से जितना हिंदू मुस्लिम लोग हैं सबको निकाल दीजिए, भगाइए अपने पार्टी से। रीतलाल यादव के बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने रीतलाल पर जमकर साधा निशान। हो सकता है लालू जी के चरवाहा विद्यालय में जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एडमिशन लिए हैं तब हो सकता है लिखा गया हो, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन रामायण श्री तुलसीदास जी कहाँ लिखे थे सो आप जानते हैं। वाल्मीकि जी कहाँ लिखे थे सो भी सब लोग जानता है। सीएम नीतीश का मांझी को लेकर के बड़ा बयान। बोले अच्छा हुआ मीटिंग में रहते थे, बीजेपी को खबर देते थे। मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था।
अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। सीएम नीतीश के बयान पर जीतन राम मांझी ने किया पलटवार। कहा, नीतीश ने साफ कहा, जेडीयू में चले आइए, नहीं आइएगा तो बाहर चले जाए। विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं, उनके पास गए। उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का सारा अफेयर्स सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ही ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि भाई इस्तीफा दे दीजिए। तो ही 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर मंत्री रत्नेश सदा ने कसा तंज। कहा, सीएम नीतीश ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उसी ने धोखा दिया। जीतन राम मांझी पर सीएम के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, मांझी का चरित्र आईना जैसा साफ है, नीतीश कुमार हेराफेरी के मास्टर हैं। श्री जीतन राम मांझी जी बिहार के लिए सब दिन सदा तत्पर रहे हैं और श्री जीतन राम मांझी का चरित्र नीतीश कुमार जी से 100 गुना अच्छा है। श्री नीतीश कुमार जी श्री जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के भाजपा राजद से लेकर के सभी के पीठों में खंजर मारे और इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करते रहे। हेरा फेरी में हेडमास्टर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और जहां तक जीतन राम मांझी जी का चरित्र आईना जैसा साफ है। महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं जीतन राम मांझी। मांझी के साथ उनके बेटे संतोष सुमन भी हो सकते हैं मौजूद। 19 जून को बीजेपी नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार। जेडीयू एमएलए रत्नेश सदा ने ली मंत्री पद की शपथ। सहरसा के सोनवर्षा से विधायक है रत्नेश। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद रत्नेश सदा का बयान। कहा, वो नीतीश के विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। हमको मांझी जी का विकल्प कोई नहीं है। 2024 की लोकसभा की विकल्प हम हैं। 2024 का विकल्प हैं। जिस तरह से महादलितों के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया पूर्व मुख्यमंत्री, आज उसको भरपाई के लिए हमको बनाया 2024। प्राथमिकता सर्वप्रथम जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। और हमारे समाज बहुत गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिसको बास भूमि नहीं है, उसको हम अविलंब मुहैया करने के काम करेंगे। रत्नेश सदा के मंत्री बनने के बाद परिजनों में खुशी। शपथ ग्रहण में मौजूद रही मां, पत्नी और बेटी। मां ने कहा, काफी संघर्ष के बाद बेटे ने ये मुकाम हासिल किया। आज हमको बेटा को दुख हरण कर दिया सरकार। बेटा बन को दुख कटा दिया, दुख हरण कर लिया। सब कुछ करेगा, गरीब लोग को पालन करेगा और रक्षा करेगा उसको, और दुख में रहेगा तो उसको दुख का हरण करेगा हमको बेटा। सरकार नीतीश कुमार हमको बेटा बन को हमको दुख हरण करा। आज हमको बेटा को मंत्री बना दिया। आज हम खुश है उसके ऊपर, सरकार पर खुशी है, खूब खुशी। पिता के मंत्री बनने पर बेटी ने जताई खुशी। कहा, सालों की मेहनत रंग लाई। बहुत ज़्यादा आप सोचेगा, आप मेरे फेस से देख सकते हैं कितना स्माइल कर रहे हैं, कितना खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है। पापा 3-4 बार से मतलब विधायक बन चुके थे, मतलब उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज ऐसा माहौल देख के बहुत खुशी हो रहा है। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा के मंत्री बनने के बाद सहरसा में जश्न का माहौल। मंत्री रत्नेश सदा के घर पर मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर रहे लोग। सीएम नीतीश पर जीतन राम मांझी का तंज। रत्नेश सदा के मंत्री बनाए जाने के बहाने का तंज। कहा, एक बरगद पेड़ की भरपाई 5-6 खजूर के पेड़ लगाने से नहीं होगा।
हाँ भाई जीतन मांझी निकले हैं तो हम उनको ये करते हैं। कल तक भारत रत्न की उपाधि देने के लिए यहाँ का सत्येंद्र गौतम था, 56 दिन बिता करके दिल्ली गया था और दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने की बात थी, प्रधानमंत्री से मिलने की बात थी। उस समय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं किए थे? आज जीतन मांझी जब हट गया है तब वो सोच रहे हैं कि अगर एक बरगद का पेड़ हटा है तो 4 को 10 को खजूर का पेड़ लगवा लें, इससे हो सकता है। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और उनके दामाद मिथुन मांझी जेडीयू में हुए शामिल। जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी सहित कई नेता रहे मौजूद। ये बात अलग है कि अब आज वो लोग अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उनके पास न मुख्यमंत्री बनने की हैसियत थी, न मुख्यमंत्री बनने का समर्थन था। ये सिर्फ माननीय नेता की सोच थी कि हमें एक महादलित परिवार के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाद बनाना है। 23 जून को विपक्ष की बैठक पर अशोक चौधरी का बयान, कहा सीएम नीतीश कुमार ने सभी दलों के साथ की बातचीत। 23 जून के विपक्षी दल के बड़े नेता आएंगे पटना। हमारे नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सबको मालूम है कि पूरे प्रदेश में, देश में जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उन लोगों से विचार विमर्श किए थे और एक साझा कार्यक्रम या साझा कोई गठबंधन बनाने की बात हो रही थी। उसके लिए 23 तारीख को सब लोग जुटेंगे, सब लोगों से चर्चा परिचर्चा होगी, बात होगी कैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, क्या होता है। उस चर्चा के बाद फिर कब बैठक होगी, क्या होगी। तो एक दिन में तो कोई बैठक से कोई निर्णय होता नहीं है। बगा के रामनगर में लगी भीषण आग, तेज हवा के कारण तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। पटना में एडीजी जितेंद्र गंगवार का बड़ा बयान, कहा आत्मसमर्पण पुनर्वास योजना से नक्सलियों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। 2013 से अभी तक कुल 100 लोगों ने किया सरेंडर। सरेंडर की डेट पहले की है, 2020 की है, तो पुरानी दर से इनको 6,000 रुपये की दर से 36 माह के लिए 2,16,000 रुपये, कुल इनको मिलेगा 4,66,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से 4 नक्सलियों के विरुद्ध 20 लाख से ऊपर की टोटल राशि का हमने सरेंडर प्लान और पैकेज को स्वीकृत किया। सिवान में गंडक नहर का बांध टूटने का मामला गरमाया। जल संसाधन मंत्री संजय झा बोले, 6 महीने नहर में नहीं रहता पानी, नहर में पानी छोड़ने पर बढ़ा दबाव, इस वजह से टूट गया बांध। देखिए, अभी तो बारिश का क्या हाल है आप लोगों को पता है। हम लोग सिंचाई के लिए पानी देते हैं। खरीफ में नवंबर में सिंचाई बंद हो गया। वो पहला दिन पानी देने का था, यूपी से थोड़ा फोर्स पानी का ज्यादा था और जब फर्स्ट डे पानी आता है तो उसको मॉनिटर भी किया जाता है, क्योंकि 6 महीना जब पानी नहीं रहता है नहर में तो उस समय खर पतवार बहुत तरह का चीज हो जाता है। उसमें एक जगह करीब 15 फीट टूटा है और उसको रिस्टोर आज शाम तक कर लिया जाएगा और आज शाम से फिर सिंचाई का पानी देना शुरू कर देंगे। क्यों टूटा तो विभाग जांच कर रहा है, तो रिपोर्ट आ जाएगा 1-2 दिन में तो बता देंगे। बीजेपी नेता जेपी नड्डा और अमित शाह के बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता विजय शंकर दुबे ने किया तंज, कहा विपक्षी एकता की बैठक से बौखला गई बीजेपी, जनता बीजेपी से भ्रमित नहीं होगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं या अभी कार्यक्रम उनका होगा, इतना जरूर है कि भारतीय समूची विपक्षी पार्टियां केंद्र के सत्ता के विरुद्ध गोलबंदी से इनके अंतःपुर में खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पटना में नवविवाहिता की जहर देकर के हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अरवल में दिल दहलाने वाली वारदात, डायन होने के शक में महिला की हत्या, दबंगों ने निकाली महिला की दोनों आंखें। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। आरा के नवादा में मिला हवलदार के बेटे का शव, बॉडी मिलने से मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कैमूर में राजस्व कर्मचारी ने लिया घूस, रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। दाखिल खारिज कराने के लिए घूस ले रहे थे राजस्व कर्मचारी बैजनाथ प्रसाद।
बिहटा में दुल्हिन बाजार के नहरी गांव के बाजार में पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सुपौल में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े 1.5 लाख की लूट को दिया गया अंजाम। जमीन बेचकर कर चुकाने जा रहा था शख्स, बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटकांड को दिया अंजाम। बेगूसराय में एक बार फिर शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर किया हमला, एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा में बालू घाट से काम कर घर लौट रहे एक युवक की बीच रास्ते में मौत, संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया शव, परिजनों ने पीट कर हत्या का लगाया आरोप। साहिबगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की अवैध लॉटरी के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। बोकारो में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक शख्स को 10 साल की सजा, 17 अगस्त 2022 को वारदात को दिया गया था अंजाम। चतरा में नशे के कारोबार पर चला पुलिस का डंडा, 30 पेटी नकली अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने बैंक कैशियर हत्याकांड का किया खुलासा, एसबीआई बैंक के कैशियर की हुई थी हत्या, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में सांसद सुनील कुमार पिंटू से रंगदारी मांगने में एक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को दबोचा, अपराधियों से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। कटिहार में कुरियर सर्विस सेंटर में हुई लूटकांड का खुलासा, डिलीवरी कुरियर का मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में फोन कॉल पर आई धमकी, पटना सहित देश भर के मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। चतरा के जंगल में शत विक्षत हालत में मिला स्कूली छात्रा का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। रोहतास में पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को किया गिरफ्तार, कई दिनों से थी पुलिस को तलाशी, गिरफ्तार अपराधी पर कई मामले दर्ज। दुमका में मिनी बस स्टैंड में खड़ी बस में अचानक लगी आग, धू कर जली बस, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रांची में दुकान में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहटा में दिखा आग का तांडव, अचानक शॉर्ट सर्किट से कम्युनिटी हॉल और लकड़ी की टाल में लगी आग, आग में जलकर राख हुई 2 कार, आग लगने से 20 लाख के नुकसान की आशंका। भागलपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ई रिक्शा और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत, 5 लोग हुए जख्मी, 1 की मौत। नवादा से पटना जा रही सरकारी यात्री बस धमोली गांव के पास हुई हादसे का शिकार, बस में सवार 10 से भी अधिक लोग घायल। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का दिया जा रहा ब्यौरा, बीजेपी ने झुमरी तलैया में पेश किया मोदी सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड। नवादा में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ शाखा का प्रदर्शन, 450 रुपए दैनिक मजदूरी लागू करने की मांग, सफाई कर्मियों को नियमित करने की कर रहे मांग। अरवल के कलेर और करपी प्रखंड में बिजली कटौती से हाहाकार, शहर में 3 घंटे मिल रही है बिजली, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। सुपौल में बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर, कोसी बैराज से छोड़ी गई 1,15,345 क्यूसेक पानी, निचले इलाके में बाढ़ की आशंका से लोग परेशान। धनबाद में नीट में सफल छात्र गौरव को प्रखंड प्रमुख आशा देवी ने किया सम्मानित, अंगवस्त्र देकर के किया गया सम्मानित। सरायकेला में प्रखंड स्तरीय मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को दिया गया ट्रेनिंग, 2024 से पहले मतदाता सूची को किया जाएगा अपडेट, सूची में मतदाताओं को अपना नाम हटाने या जोड़ने का दिया जाएगा मौका। साहिबगंज के हाजीपुर में मनाई गई वीर शहीद कुंदन ओझा की पुण्यतिथि, विधायक अनंत ओझा भी कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर में निगम प्रशासन हुआ सुस्त, रास्ते से नहीं हटे, 2 दिन पहले आई आंधी से गिरे पेड़, मायागंज अस्पताल आने जाने लोगों को हो रही परेशानी।
रांची में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म। तीसरे दिन खत्म हुई निगम कर्मियों की हड़ताल। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने की बैठक। साहिबगंज में बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग। भीषण गर्मी में पानी की हो रही किल्लत। झरने का पानी पीने पर मजबूर हुए लोग। गर्मी के चलते सूखा कुआं। जमशेदपुर के जुबली पार्क के जयंती सरोवर में हजारों की संख्या में मछलियों की मौत। कई बड़ी मछलियां मरकर पानी के ऊपर आई। स्थानीय लोग मछलियों की मौत देख हुए परेशान। भोलानाथ पुल कई साल से भागलपुर में बना हुआ है। राजनीतिक मुद्दा, नहीं हुआ कोई निदान। बारिश के मौसम में अक्सर नाले के पानी से बन जाती है जाम की स्थिति। हीट वेव को लेकर के सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी। बिहार के 19 जिलों का पारा 41 के पार। भीषण गर्मी के चलते गढ़वा में बढ़ी पानी की किल्लत। शहर में नहीं मिल रहा पीने के लिए पानी और शहरी जलापूर्ति योजना भी सालों से अधर में लटकी। मुजफ्फरपुर में अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया का ब्रिगेडियर ने किया निरीक्षण। दलालों से सावधान रहने की दी चेतावनी। 28 जून तक चलने वाली अग्निवीर जीडी की बहाली प्रक्रिया शुरू। 8 जिलों में अभ्यर्थी होंगे शामिल। भागलपुर में श्रावणी मेला की जोर शोर से चल रही है तैयारियां। गंगा घाट से कांवरिया पतक बिछेगी काली। 11 जगहों पर लगेंगे स्वास्थ्य शिविर। मेला क्षेत्र में 6 जगहों पर कांवरियों के ठहरने की होगी व्यवस्था। गुजरात में महातूफान के बाद तबाही के निशानी। मांडवी में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। मांडवी के रिहायशी इलाकों में भरा पानी। घरों के अंदर घुसा सैलाब। घर की पहली मंजिल में रहने को मजबूर लोग। गुजरात के मांडवी में बिगड़े हालात। चारों तरफ दिखा समंदर जैसे मंजर। निचले इलाकों में पानी का कब्जा। मांडवी में पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। घरों में फंसे लोग। मांडवी में आज भी तूफानी बारिश। लोगों से घरों में ही रहने की अपील। मांडवी में तूफानी बारिश से फंसी बस। बीच सड़क पर बस छोड़कर भागा ड्राइवर। तूफानी बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। द्वारका में भी तूफान के बाद हालात बेहद खराब। सैलाब के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू। पानी में फंसे बच्चों को निकाला। गुजरात के जामनगर में तूफान से एक पुराने घर की गिरी छत। घर में फंसे 4 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी की मदद से लोगों को निकाला। महिला समेत कई लोगों को बाहर निकाला गया। बाल बच्ची लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का बदला नाम। अब प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने किया विरोध। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो पर राज्यपाल आनंद बोस। प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। टीएमसी बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर में लगाई आग। केंद्रीय मंत्री के घर पर पेट्रोल बम से किया हमला। घर में लगी आग। गाड़ियां जल करके खाक। हिमाचल के चंबा में दलित की हत्या पर माहौल गरमाया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घर को फूंका। चंबा जा रहे जयराम ठाकुर को पुलिस ने रोका। पीड़ितों से मिलने जा रहे थे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। दलित की हत्या और आगजनी के बाद तनाव। नाबालिग से शोषण में ब्रजभूषण को राहत के बाद पहलवानों को लेकर के फैसला। हंगामे को लेकर के विदेश साक्षी बजरंग पुनिया पर लगे केस वापस लेगी पुलिस। पहलवान साक्षी मलिक बोली 1-2 दिन में चार्जशीट देखने के बाद लेंगे अगला एक्शन। इंसाफ की जंग रहेगी जारी। तिरुपति मंदिर के पास बाजार में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान का अनुमान। यूपी के मथुरा में आग का तांडव। एक दुकान में लगी भीषण आग। आसपास के दुकानों को कराया गया खाली। मथुरा में दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने की आग बुझाने की कोशिश। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर में मजदूरों से भरी बस और टैंकर की टक्कर। 2 महिलाओं समेत 10 मजदूर घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने 3 लोगों को कुचला। 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चालक ट्रक लेकर के फरार। फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में हुई रिलीज। हनुमान जी के आरक्षित सीट पर रखी गई तस्वीर। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने हनुमान जी की पूजा के बाद देखी फिल्म।
आदिपुरुष की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में घुसा बंदर, लोगों ने बंदर को देखकर के लगाए जय श्री राम के नारे। हैदराबाद में आदिपुरुष के फैंस में दिखा गजब का उत्साह, थिएटर के बाहर जमकर झूमे फैंस। मुंबई में एयरपोर्ट पर नजर आई एक्ट्रेस एसआई मंजरेकर, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट एक्ट्रेस नेहा शर्मा कैमरे के सामने दिए पोज। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला बालाजी के दर्शन करके लौटी, फैंस ने उर्वशी के साथ ली सेल्फी। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले बिल गेट्स, कहा मुलाकात से बेहद खुशी हुई। जिनपिंग ने कहा बीजिंग में इस साल मुलाकात करने वाले बिल गेट्स पहले अमेरिकी दोस्त। रूस के कुर्स्क में ड्रोन अटैक, कपड़ों की फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत की खबर नहीं। वॉशिंगटन के बेंटॉप काउंटी के जंगल में भीषण आग, हजारों एकड़ के जंगल तबाह, गर्म हवाओं की वजह से आग और फैलने की आशंका। अमेरिका के टेक्सास में टॉर्नेडो का कहर, चक्रवात की वजह से मलबे में तब्दील हुआ पेरिटॉन शहर।